हनुमान जी की कहानी सदियों से सुनाई जाती रही है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी अनसुनी कहानी बताने जा रहा हूँ जिसे शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। यह कहानी हनुमान जी की अद्वितीय शक्ति और एक अद्भुत रहस्य की है। एक बार जब रामायण का युद्ध समाप्त हो चुका था और भगवान श्री राम अयोध्या वापस आ चुके थे, तब हनुमान जी को लगा कि अब उनके जीवन का उद्देश्य पूरा हो चुका है। वे सोचने लगे कि अब उन्हें किस ओर जाना चाहिए। इसी विचार में डूबे हुए एक दिन वे हिमालय की ओर निकल पड़े। हिमालय की ऊंची चोटियों पर चलने के दौरान हनुमान जी को एक गुफा दिखाई दी। गुफा के द्वार पर एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। तभी हनुमान जी ने सोचा, यह रोशनी, इसमें कोई गहरा रहस्य छिपा है। मुझे देखना होगा कि इसके अंदर क्या है। जब हनुमान गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं तो वे कई शिवलिंगों और एक विशाल केंद्रीय शिवलिंग को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जो दिव्य शक्ति का आभा बिखेर रहा है। अविश्वसनीय! यह केंद्रीय शिवलिंग अलौकिक प्रतिभा चमक से प्रकट होता है। मुझे इसके पास जाना चाहिए। जैसे ही हनुमान केंद्रीय शिवलिंग के पास जाते हैं, एक गहरी गूंजती हुई आवाज गुफा में गूंजती है। रुक जाओ हनुमान, आगे मत बढ़ो। कौन बोलता है? मैं किसी को नहीं देखता। खुद को दिखाओ। मैं इस शिवलिंग का रक्षक हूँ। जो भी इसे छूने की कोशिश करेगा, उसकी शक्तियाँ सदा के लिए छीन ली जाएंगी। मुझे शक्ति की हानि का कोई भय नहीं है। यदि यह शिवलिंग भगवान शिव से जुड़ा है, तो मैं इसका सम्मान करना चाहता हूँ। बताओ, तुम कौन हो और इस शिवलिंग की रक्षा क्यों कर रहे हो? यह शिवलिंग सभी देवताओं की मिलाई गई शक्तियों को धारण करता है। यह अति पवित्र है। इसे छूना एक की अपनी शक्ति को दिव्य सार के साथ मिला देने का अर्थ है। मेरी शक्तियां केवल दिव्य की सेवा का एक साधन हैं। यदि इस शिवलिंग को छूना एक सम्मान का कार्य है, तो मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। हनुमान शिवलिंग को छूते हैं और गुफा में एक चमकदार प्रकाश भर जाता है। भगवान शिव उस प्रकाश के बीच प्रकट होते हैं। हनुमान, तुमने अद्वितीय साहस और भक्ति प्रदर्शित की है। इस शिवलिंग को छूकर तुमने अपनी शक्ति का बलिदान किया है, जो सच्चे आत्मसमर्पण को दर्शाता है। भगवान शिव, मैं केवल आपका और परमात्मा का सम्मान करना चाहता हूँ। यदि यह कृत्य आपको प्रसन्न करता है, तो मैं नम्र हूँ। तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है। हालांकि तुमने अपनी शक्ति को बलिदान कर दिया है, मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारी शक्ति कभी कम नहीं होगी। इसके बजाय यह और भी बढ़ेगी, क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा ने तुम्हें और भी शक्तिशाली बना दिया है। धन्यवाद भगवान शिव। आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ सबसे बड़ा उपहार है। अपने नवीनीकृत शक्ति और विनम्रता के साथ सेवा करते रहो। सच्ची शक्ति तुम्हारी भक्ति और सेवा में है। प्रकाश मंद होता है और भगवान शिव का रूप शिवलिंग में वापस चला जाता है। हनुमान अब नई शक्ति के साथ गुफा से बाहर निकलते हैं। उनका दिल दिव्य अनुग्रह से भरा हुआ है। भगवान शिव के आशीर्वाद के साथ मैं सेवा और संरक्षण जारी रखूंगा, यह जानते हुए कि सच्ची शक्ति भक्ति से आती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना।